हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित। आई एम बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी हैदराबाद। इस वीडियो में आपको 7 बिग मिस्टेक्स बताऊंगा जो लास्ट टाइम में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट करते हैं। ये सेम मिस्टेक्स मैंने भी मेरी जेईई प्रिपरेशन के दौरान मैंने भी की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है। इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जेईई प्रिपरेशन करना। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि जो स्टूडेंट सुबह रात में पढ़ते रहते हैं, अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रखते और 6 घंटे से कम स्लीप ले रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आपको मिनिमम कम से कम 6 घंटे की स्लीप तो लेनी है। 6 घंटे अगर आप सोओगे नहीं तो आपका जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, आप जो अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सोल्व नहीं कर पाओगे, जो आपका जो माइंडली डिस्टर्ब हो जाओगे और आप डिप्रेशन आ सकता है। तो इसके लिए आपको मिनिमम 6 घंटे की नींद तो लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी है। तो फर्स्ट मिस्टेक तो ये होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। एंड सेकंड मिस्टेक, जो स्टूडेंट लास्ट टाइम में पूरा सिलेबस कवर करने की सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जेईई के लिए पूरा सिलेबस कवर करना ज़रूरी नहीं है। ओनली कुछ सिलेक्टेड चैप्टर करो, उनके पीवाईक्यू करो, तो उससे आपके जेईई मेंस में एक अच्छी परसेंटाइल आ सकती है। जेईई एडवांस के लिए हाँ, चैप्टर कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, बट सारे चैप्टर कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता। और थर्ड मिस्टेक ये है कि आपको 1-2 घंटे दे के पहले सिलेक्टेड चैप्टर निकालने हैं, तो उन सिलेक्टेड चैप्टर के ऊपर ही स्टडी करनी है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करनी है। तो अगर आपको सिलेक्टेड चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी सिलेक्टेड चैप्टर है मैं उनकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। फोर्थ मिस्टेक ये है कि जो स्टूडेंट जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को सोशल मीडिया से दूर रहकर ही अपनी जेईई प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से जो जेईई स्टूडेंट है उनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहकर ही स्टडी करनी चाहिए, और जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है वो ओनली ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए या फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के लिए ही करे, बाकी टाइम मोबाइल का यूज़ ना करें। एंड 5 मिस्टेक ये है, जो स्टूडेंट लास्ट टाइम में ऐसा सोचते हैं कि हम थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमसे जेईई मेंस या जेईई एडवांस में अच्छे से क्वेश्चन होंगे और अच्छे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक गलत तरीका है। आपको थ्योरी कम पढ़नी है और पीवाईक्यू ज़्यादा करने हैं। जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू करोगे तो उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन से फेमिलियर होगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करनी है और थ्योरी कम से कम पढ़नी है, ताकि आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर अच्छे से जो क्वेश्चन वगैरह अटेंड कर पाओ और उनको मतलब पढ़कर समझ पाओ। एंड 6th मिस्टेक ये है कि कई सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। पहले उस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, फिर वो समझ में नहीं आता तो उसको अगेन पढ़ते हैं, अगेन पढ़ते रहते हैं, वो समझ में नहीं आता, फिर भी उसको टाइम देते रहते हैं, इस पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जेईई ओनली फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए बना है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन छांटने होते हैं और उन क्वेश्चन को ही सोल्व करने होते हैं। आपको सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी नहीं होते, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सोल्व करने होते हैं। तो आपको क्वेश्चन करते टाइम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है और कम से कम टाइम में एक क्वेश्चन सोल्व करना है। मिनिमम एक क्वेश्चन सोल्व करने में 3 मिनट लगनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 5 मिनट लगनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप किसी क्वेश्चन को दे रहे हो तो इट इज़ वेरी बैड। तो लास्ट एंड 7th मिस्टेक जो ऑलमोस्ट सभी 99% बच्चे करते ही हैं, मैंने भी की है। किसी क्वेश्चन में 2-3 ऑप्शन में डाउट रहता है तो फिर वो तुक्का मारते हैं, तो जेईई के लिए तुक्का मारते हैं तो अपने को नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो इस मिस्टेक्स में ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुक्का मार देते हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन में तुक्का मारते हो और अगर 5 माइनस मार्किंग आती है तो आपकी जो रैंक है वो बहुत नीचे आ सकती है, फिर सही होने पर बहुत ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो आप कम से कम जो एग्ज़ाम में तुक्के मारे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड से क्वेश्चन सोल्व करें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जिसमें ऑप्शन में डाउट है, तो उसको टिक करके साइड में रख दो, उसको बाद में अटेंड करना। बाद में अगर आपके पास टाइम बचे तो उसको क्वेश्चन को अटेंड करना। ऐसे नहीं आपने पढ़ा, आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो आपने एक में तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं करना। आपको पहले अगर समझ में नहीं आया, 2 ऑप्शन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को साइड में करो, आगे वाले क्वेश्चन पर जाओ। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन में वापस आओ, उन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दो, फिर सोचो, फिर आपको कोई ना कोई आपके दिमाग के अकॉर्डिंग फिर जो मारे तो आप उसमें जो तुक्का मार सकते हो। बट इसको तुक्का नहीं कहते, बस हाँ आपका जो माइंड बोर्ड है तो उसको आप ऑप्शन को टिक कर
कर सकते हो। तो ये 7 मिस्टेक्स है जो मैंने मेरी जेई प्रिपरेशन के दौरान की थी और आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जेई प्रिपरेशन करें और इन मिस्टेक्स को कम से कम करें और इसको ध्यान में रखते हुए अपनी जेई प्रिपरेशन करें। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।